बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। राग वसंत भजन सोरा। मन पाप कर्म मत करना दे। जम से तुम डरना दे। मन पाप कर्म मत करना रे। जम से तुम डरना रे। जो जो कर्म जगत में करते चित्रगुप्त लिख लेते। धर्मराज के आगे बाँचे 14 साक्षी देते। 14 साक्षी देते। तह तिल तिल लेखा भरना दे। यम से तुम डरना रे। यम से तुम डरना रे। हो राज नहीं पूपा बाई का। साच न्याय तह होता। धर्मी जन तह आदर पाते। पापी नर बहु रोता। पापी नर बहु रोता। तुम सोच सोच पग धरना दे। यम से तुम डरना रे। यम से तुम डरना रे। साहिब डरना होए खुशामद। राव रंक जो होई। कर्मों काई होए निवेरा। जोर न चाले कोई। जोर न चाले कोई। नहीं पापों पीछे पढ़ना रे। जम से डरना रे। नहीं पापों पीछे पढ़ना रे। जम से तुम डरना रे। यम से तुम डरना रे। पापियों के सिर मार पड़त है। शास्त्र यों बतलाते। कहते वे सुख को पावत। जे शुभ कर्म कमाते। मुझे शुभ कर्म कमाते। सत कर्म करे भव तरना दे। यम से तुम डरना रे। मन पाप कर्म मत करना रे। यम से तुम डरना रे। यम से तुम डरना रे। सतनाम। राग बसंत भजन 16।
मन पाप कर्म मत करना रे, यम से तुम डरना रे। इस भजन में श्री गुरु महाराज जी अपने ही मन को सावधान करते हुए सदुपदेश दे रहे हैं कि पाप कर्म करने से डरो, यमराज का लेखा भरना पड़ेगा। जो जो कर्म जगत में करते, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दूसरों के सामने या दूसरों से छुप करके जो भी तुम कर्म करते हो, वो चित्रगुप्त अपने बही में लिख लेते हैं कि क्या क्या कर्म किया, कौन कौन से विचार मन में उठे। धर्मराज के आगे वांचे 14 साक्षी देते। जब तुम धर्मराज की दरबार में उपस्थित होगे तो वहाँ पर 14 साक्षी अर्थात गवाह तुम्हारे पूरे जीवन के सभी कर्मों की गवाही देंगे। वो 14 साक्षी इस प्रकार हैं: सूर्य, चंद्रमा, दिन रात, संध्या, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, काल, दिशाएं और धर्म। ये 14 साक्षी हैं जो तुम्हारे प्रत्येक कर्म को देखते हैं और वहाँ पर गवाही देंगे कि कौन कौन सा तुमने अपने जीवन में कार्य किया, कर्म किया। इसलिए सोच विचार करके पग धरना रे, आगे बढ़ो सोच विचार के। कुछ भी छिपा हुआ नहीं उस परमात्मा से। सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक से कोई भी बात अप्रकट नहीं। साहब दरना होए खुशामद, वहाँ पे कोई खुशामद नहीं चलती, सिफारिश नहीं चलती। राजा हो, रंक हो, भिखारी हो या सम्राट हो, सबके कर्मों का पूरा पूरा हिसाब होता है, किसी का कोई जोर नहीं चलता। इसलिए पाप कर्म करने से सदैव बचना। पापियों के सिर मार पड़ता है, शास्त्र यों बतलाते। संत शास्त्र बार बार उपदेश देते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जैसा जैसा तुम करोगे वैसा वैसा तुम्हें फल प्राप्त होगा। और अगर तुम शुभ कार्य करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी, अशुभ कार्यों से दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए शुभ कर्म करके संसार सागर से पार हो जाओ। इस भजन में गुरु महाराज जी सत्कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत।
सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।